औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़कात अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फॉर यू। आज हमने नॉर्डिक एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ पर बात करनी है। इस वीडियो में हम नॉर्डिक एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के दरमियान फ़र्क देखेंगे और देखेंगे कि नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी हैं और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, और मज़ीद इन कंट्रीज़ पर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इंडिया फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज आर जियोग्राफिकल यानी जग्राफियाई और सकाफती रीजन है इन नार्दर्न यूरोप। तो नार्दर्न यूरोप में ये नॉर्डिक कंट्रीज आती हैं जिनके नाम डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है। तो 5 कंट्रीज़ हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ है, और इन मुल्कों के अलावा इनकी जो टेरिटरीज़ है यानी एसोसिएटेड टेरिटरीज़ वो भी नॉर्डिक कंट्रीज़ ही शुमार होती हैं। एक दफ़ा मैप में देखते हैं कि ये 5 मुल्क कौन कौन से हैं या कहाँ पर है। तो ये 5 मुल्क नार्दर्न यूरोप में वाक़या हैं। अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करूँ तो ये फिनलैंड, फिर स्वीडन, नॉर्वे और स्वीडन के नीचे एक मुल्क डेनमार्क, फिर इनसे थोड़ा दूर आइसलैंड। तो ये 5 मुल्क जो है ये नॉर्डिक कंट्रीज़ बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ के दरमियान में काफ़ी कुछ सेम है, जिनमें वे ऑफ लाइफ, फिर तारीख, इसके अलावा मज़हब और माशी जो स्ट्रक्चर है वो इन मुल्कों के दरमियान सेम है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज़ का एक सबसेट है, यानी कि नॉर्डिक कंट्रीज़ में ही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आ जाती हैं जिनके नाम डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन है। तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी हैं और नॉर्डिक कंट्रीज़ भी हैं। इनको याद रखने का जो फार्मूला है वो DNS है। तो D से डेनमार्क, N से नॉर्वे और S से स्वीडन। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को एक दफ़ा अलग से मैप में देखते हैं। तो ये आपके पास स्वीडन, नॉर्वे और ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है डेनमार्क, ये 3 मुल्क मिलकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बनाते हैं। और 2 का मज़ीद इसमें इजाफा किया जाए तो 5 जो कंट्रीज़ हैं वो नॉर्डिक कंट्रीज़ बनती हैं। तो फिनलैंड और आइसलैंड जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का हिस्सा नहीं है। तो अब एक एक करके बात करते हैं इन 5 मुल्कों की। तो स्वीडन जो है उसका कैपिटल और सबसे बड़ा शहर स्टॉकहोम है। तो स्टॉकहोम में ही ज़्यादातर लोग आबाद है स्वीडन के। आगे इंशाल्लाह बात भी होगी। तो स्वीडन जो है वो बिगेस्ट पॉपुलेशन इन द नॉर्डिक रीजन। तो नॉर्डिक रीजन का जो सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है वो स्वीडन है। वैसे स्वीडन की आबादी शहर लाहौर से भी कम है। स्वीडन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ के बादशाह का नाम किंग कार्ल 16 है और इसके पास कोई सियासी ताकत नहीं है। सारी की सारी जो ताकत है वो इसके पार्लियामेंट जिसका नाम रिक्सडाग है उसके पास है। तो आपने स्वीडन का पार्लियामेंट याद रखना है कि इसका नाम क्या है। तो स्वीडन के पार्लियामेंट का नाम रिक्सडाग है और इसके दारुल-हुकूमत का नाम स्टॉकहोम है। तो स्वीडन को एक यूनिक नाम से भी पुकारा जाता है जिसको द सामिल ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो सामिल ऑफ यूरोप इज कॉल्ड स्वीडन। तो सामिल का मतलब होता है आरा मशीन यानी कि लकड़ी काटने वाली मशीन। तो वीनस ऑफ द नॉर्थ, शुमाल का वीनस भी स्वीडन का दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम को कहते हैं। यानी कि स्टॉकहोम का जो यूनिक नाम है या निक नेम है वो वीनस ऑफ द नॉर्थ है। और स्वीडन इज़ ए मेंबर ऑफ EU यानी यूरोपियन यूनियन का भी स्वीडन मेंबर है, लेकिन इसने अपनी करेंसी मेंटेन रखी हुई है जिसका नाम क्रोना है। और 27 मेंबर है यूरोपियन यूनियन के, उनमें से 19 ऐसे मुल्क हैं जो यूरो करेंसी यूज़ करते हैं। जस्ट 8 ऐसे मुल्क हैं जो यूरो करेंसी यूज़ नहीं करते, जिनमें से एक स्वीडन भी है। और स्वीडन एक न्यूट्रल स्टेट है, इसलिए ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का मेंबर नहीं है। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्वीडन में वाक़या है और इसका जो पूरा नाम है वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी बुनियाद 6 मई 1966 यानी 1966 को रखी गई और ये काफ़ी ज़्यादा
फेमस इंस्टीट्यूट है पीस रिसर्च के हवाले से। अब मैप में देखते हैं अलग से कि स्वीडन कहाँ है। तो ये स्वीडन आपको नज़र आ रहा है फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क के दरमियान। तो इसका जो बॉर्डर है वो सिर्फ 2 मुल्कों के साथ लगता है जिनके नाम फिनलैंड और नॉर्वे है, और डेनमार्क के साथ अपना बॉर्डर तो शेयर नहीं करता लेकिन एक लंबे ब्रिज के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ ज़रूर है। अब बात करते हैं डेनमार्क की। तो डेनमार्क का जो दारुलकुम्मत है और इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम कोपनहेगन है। और डेनमार्क इज़ मोस्ट सदर्नली यानी कि नॉर्डिक रीजन में जो सबसे नीचे या साउथ में मुल्क है वो डेनमार्क है। और डेनमार्क में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और यहाँ की जो क्वीन है उसका नाम मार्गरेट दोम है, और इसके पास भी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं। सारी की सारी जो ताकत है इसके पार्लियामेंट के पास है जिसका नाम फ्लोकैटिंग है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा एक मशहूर पार्लियामेंट है जिसका नाम आपने याद रखना है। नॉर्डिक जो कंट्रीज़ हैं इनके पार्लियामेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है और पेपर में पूछे जाते हैं। डेनमार्क का एक यूनिक नाम है मदर इन लॉ ऑफ यूरोप, यानी यूरोप की सास डेनमार्क को कहा जाता है। और डेनमार्क इज़ अ मेंबर ऑफ EU। डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर ब्रसल्स में वाक़ है। बट एज अ रिटेन क्रोन हैज़ इट्स करेंसी। यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो है लेकिन इसने अपनी करेंसी मेंटेन रखी हुई है जिसका नाम क्रोन है। और डेनमार्क इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 5 नेशंस इन द नॉर्डिक रीजन। तो नॉर्डिक रीजन में सबसे जो छोटा मुल्क है वो डेनमार्क है, और सबसे साउथ यानी जनूब में जो मुल्क है वो भी डेनमार्क है। और US बॉट वर्जिन आइलैंड्स फ्राम डेनमार्क। तो वर्जिन आइलैंड जो थे US ने डेनमार्क से खरीदे। ये इसने 1917 यानी कि 1917 में खरीदे और $25 मिलियन से खरीदे गए। और ये जो वर्जिन आइलैंड है इनका पुराना नाम डेनिश वेस्ट इंडीज हुआ करता था। और जो डेनमार्क है ये नेटो का मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर भी बेल्जियम के दारुलकुम्मत ब्रसल्स में है। तो इसका एक मुतहर्रिक मेंबर है डेनमार्क। तो डेनमार्क को भी एक दफ़ा मैप में देख लेते हैं। डेनमार्क सिर्फ एक मुल्क के साथ ही अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है जिसका नाम जर्मनी है, और ये इसका दारुलकुम्मत कोपनहेगन है और यही इसका सबसे बड़ा शहर है। अब बात करते हैं नॉर्वे की। तो नॉर्वे का जो दारुलकुम्मत है और सबसे बड़ा शहर है वो ओस्लो है। और आप ये नोट कर रहे होंगे कि इन मुल्कों के जो दारुलकुम्मत है वही सबसे बड़े शहर भी हैं। तो नॉर्वे इज़ अ कंट्री ऑफ माउंटेन रेंजेस। तो नॉर्वे में ज़्यादातर पहाड़ी सिलसिले हैं और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जंगलात में घिरा हुआ है नॉर्वे। और नॉर्वे की तकरीबन 3% या 3% जो ज़मीन है वो ज़राअत के काबिल है। और नॉर्वे की जो आबादी है अब वो 5.3 मिलियन है और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि इसकी आबादी आप देख लें कि काफ़ी कम है। चूँकि ये नॉर्थ पोल के करीब ही वाक़ है इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन कम है। और जो ज़्यादातर इसकी पॉपुलेशन 1.2 मिलियन के करीब जो आबादी है वो इसकी शहरों में रहना पसंद करती है या इसका जो दारुलकुम्मत ओस्लो है उसमें या उसके आसपास रहना पसंद करती है। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी नॉर्वे का एक यूनिक नाम है और ये अक्सर पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है कि लैंड ऑफ मिडनाइट, तो आपने इसका आंसर करना है कि नॉर्वे। और नॉर्वे का जो दारुलकुम्मत है ओस्लो उसका पुराना नाम क्रिस्टानिया हुआ करता था और नॉर्वे इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और इसके बादशाह का नाम हार्लड 5 है और इसके पास भी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। सारी की सारी जो पावर है इसके पार्लियामेंट जिसका नाम स्टोर्टिंग है उसके पास है और नॉट इन EU। तो आपने ये याद रखना है कि ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है बल्कि ये नेटो का मेंबर ज़रूर है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि नॉर्वे जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक मिलिट्री अलायंस है इसका मेंबर ज़रूर है। और नॉर्वे पहला मुल्क बना जिसने डिफॉरेस्टेशन पर पाबंदी लगाई यानी कि इसको बैन किया। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात की कटाई। तो फिनलैंड की बात करते हैं। फिनलैंड का दारुलकुम्मत और सबसे बड़ा शहर हेलसिंकी है और फिनलैंड की जो आबादी है वो जस्ट 5.5 मिलियन है और
और तकरीबन 1.1 मिलियन की जो इसकी आबादी है वो इसके शहरों में रहना पसंद करती है। और शहर भी कौन सा जो इसका दारुल-हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है हेलसिंकी। तो फिनलैंड की जो ज़्यादातर आबादी है वो हेलसिंकी या इसके आसपास रहना पसंद करती है और इसकी आबादी काफ़ी कम है। तो फिनलैंड इज़ ए मेंबर ऑफ EU, तो ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और इसके अलावा ये यूरो करेंसी भी यूज़ करता है। तो ये करेंसी आपने याद रखनी है कि फिनलैंड की जो करेंसी है उसका नाम यूरो है और नॉट ए मेंबर ऑफ नेटो। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फिनलैंड मेंबर नहीं है। तो फिनलैंड का एक यूनिक नाम है वो ये है कि द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, तो हज़ारों झीलों की सरजमीन फिनलैंड को कहा जाता है। तो फिनलैंड में तकरीबन जो झीलें हैं और जो दरिया हैं वो मुल्क का 10% बनाते हैं। तो लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो इस मुल्क में जंगलात काफ़ी ज़्यादा हैं। तकरीबन 2/3 इस मुल्क में जो ज़रात हैं वो पाए जाते हैं और तकरीबन 6% यानी कि 6% फिनलैंड की जो ज़मीन है वो काबिल काश्त है। और फिनलैंड के पार्लियामेंट का नाम एडुस्कोंटा है और प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना व्हाटएवर जो भी हुई। तो नोकिया मोबाइल भी फिनलैंड ने इंट्रोड्यूस करवाया और ये कभी एक ब्रांड हुआ करता था, आजकल स्मार्टफोन ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। नोकिया मोबाइल जो है वो फिनलैंड में एक रिवर है, नोकिया रिवर, तो जिस वजह से नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया रखा गया। तो एक दफ़ा मैप में देख लेते हैं कि फिनलैंड कहाँ है। तो ये फिनलैंड आपको ऑरेंज में नज़र आ रहा है। ये 3 मुल्कों के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है जिसका नाम रशिया है। फिर ये ऊपर नॉर्वे के साथ भी अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है और स्वीडन के साथ भी अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो 3 मुल्कों के साथ फिनलैंड अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है और ये इसका दारुल-हुकूमत हेलसिंकी है और यही इसका सबसे बड़ा शहर भी है। तो एक बात आपने याद रखनी है, ये यहाँ पर लिखा नहीं हुआ लेकिन आपने देखना है कि स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान गल्फ ऑफ बोथ नहीं है और ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछा जाता है। आइसलैंड की बात करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, इसकी जो आधे से भी ज़्यादा आबादी है वो इसके दारुल-हुकूमत में या इसके आसपास रहना पसंद करती है और इस मुल्क का दारुल-हुकूमत रिकयाविक है और रिकयाविक ही आइसलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। आइसलैंड की जो करेंसी है उसका नाम क्रोना है और इसकी जो 1% यानी कि जस्ट ओनली 1% जो इसकी ज़मीन है वो खेती बाड़ी यानी ज़राअत के काबिल है और मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप कंसिस्ट ऑफ लावा, यहाँ पर लावा और इसके अलावा ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। लेजिस्लेचर की बात की जाए आइसलैंड की तो इसका लेजिस्लेचर जो है उसका नाम आल्थिंग है और यहाँ पर मच्छर नहीं है। तो कैसा मुल्क है जिसमें मच्छर नहीं है। तो नेशनल गेम ऑफ आइसलैंड का जो कौमी खेल है उसका नाम हैंडबॉल है और आइसलैंड यूरोपियन यूनियन यानी EU का मेंबर नहीं है, अलबत्ता नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ज़रूर है। मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया भी है लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये यूरोपियन यूनियन और नेटो के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो एक ही शहर में वाक़या हैं और वो यूरोपियन शहर है। तो हिंट मैंने आपको दे दिया है, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है या तंजीम में उनके हेडक्वार्टर का पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। और आइसलैंड उन मुल्कों में शामिल होता है जिसकी कोई आर्मी नहीं है और ये एक पीसफुल मुल्क है। ये आपको आइसलैंड नज़र आ रहा है, ये तनहा एक मुल्क है यानी कि तकरीबन बाकी मुल्कों से दूर है और रिकयाविक में ही या इसके आसपास ही आइसलैंड के ज़्यादा आबादी वाक़या है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, कोई क्यूरी है तो कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।